हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका 10th क्लास का सेकंड चैप्टर। देखिए, सेकंड चैप्टर अगर आपने यहाँ से कर लिया तो गारंटी देता हूँ कि आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से किया तो आपको बोर्ड एग्जाम में 101% सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है, लिखित में लिख लीजिएगा आप कहीं पे भी। ठीक है, चलिए बात करता हूं मैं अपने इसकी। तो बात देख लीजिए, 10th क्लास का है, सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का नेम आपको लोगों को पता है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का यहाँ इंट्रोडक्शन देने वाला नहीं हूँ, कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ, सिर्फ बात करूंगा एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन में केवल और केवल आपको क्या आता है और क्या आप करके आओगे ये मैं पहले से ही बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल की ये डेफिनेशन लिखी है, आप चाहें तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए, बट मैं समझाने वाला तो है ही। देखिए, पॉलिनोमियल कोई होता है एक एक्सप्रेशंस जो कि सिंगल वेरिएबल का होता है, कोई एक एक्सप्रेशन होता है। ओके बेटा, क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है, बट ये एक्सप्रेशन जो होता है सिंगल वेरिएबल होता है। कैसा होता है बेटा? सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल होना चाहिए तभी हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अब पॉलिनोमियल कह दिया सर, इसकी पावर कभी नेगेटिव नहीं होगी। इसकी पावर जो होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी। ये विशेष ध्यान रखिएगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं किसी भी पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए। ये दो टाइप के होते हैं बेटा, एक तो टर्म के बेस पर चलते हैं, दूसरे चलते हैं डिग्री के बेस पर। कैसे चलते हैं बेटा? डिग्री के बेस पर। तो समझिएगा। बात करता हूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट समझ लीजिए। यहां पर मैंने टाइप्स लिखे हैं पॉलिनोमियल के। टाइप होते हैं, पहला टर्म के बेस पर, ये 3 प्रकार के होते हैं। टर्म के बेस पर 3 प्रकार के होते हैं। मोनोमियल, क्या? मोनोमियल वो होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल टर्म होता है। बात करते हैं बाइनोमियल, ये वो होते हैं जिनमें के केवल और केवल 2 टर्म होते हैं, कोई भी 2 टर्म हो सकते हैं। अब बात करते हूं मैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं बेटा। कौन से होते हैं? 3 टर्म होते हैं जी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हो गया। ऐसे ही चलता है बेटा डिग्री के बेस पर। डिग्री के बेस पर देखेंगे तो पहला जो होता है वो लीनियर। पहला जो होता है लीनियर, इसमें 1 वेरिएबल होता है, सॉरी 1 पावर होती है। पावर, यहाँ क्या बात कर रहे हैं हम? पावर की, यानी कि डिग्री की बात कर रहे हैं। ओके, ये वो होते हैं जिनमें के 2 पावर होती हैं। हाईएस्ट वैल्यू जो है पावर की वो क्या होगी? 2 होगी। 2 हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। नेक्स्ट बात करेंगे क्यूबिक की, तो क्यूबिक में बेटा 3 होती है। क्या होती है? पावर 3। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। ओके, तो ये रहेगा क्यूबिक। आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। कांस्टेंट वो होते हैं जिनके वेरिएबल्स की पावर ऑलवेज 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। ग्राफ की, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू बनता है यहां से, एमसीक्यू बनता है यहां से। अब ये एमसीक्यू कैसा बनता है समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक कोई ग्राफ है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक कोई ग्राफ है, तो पूछा जाएगा आपसे कि ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आपसे ऑलवेज पूछा जाएगा कि इसके 0 बताइए कितने हैं। तो आप यहां देखेंगे एक्स एक्सिस पर जितनी बार टच कर रहा होगा या क्रॉस कर रहा होगा, आप वहां आप कहेंगे कि ये वाला जो है इसके उतने ग्राफ हैं जितनी बार ये एक्स को टच कर रहा है। ओके, चलिए देखें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यहां पर आप मुझे बताइए इसके कितने हैं, इसके कितने हैं, राइट? तो इसके कितने हैं ये देख लीजिए। यहां पर देखें, ये मैंने ओरिजिन से होकर भेज दिया है, इसे ओरिजिन से होकर ना भेजिए आप। ओके, दाएं से करता हूं थोड़ा सा। लो, ये लो सर। ओके, अब आप बताइए सर इसके कितने 0 हैं? 1 2, एक ये 3, एक ये 4, तो कितने हैं इसके? 4। ओके, एक और लिख लेता हूं, एक और देख लेता हूं बच्चा, एक और देख लेता हूं, और यहां पर ही इसे ले लेता हूं। तो इसके कितने हैं? इसके कितने 0 हैं भाई? इसके कितने 0 हैं? 1 और 2। तो इस तरीके से आपको एक एमसीक्यू मिलेगा जो आप बड़े आसानी से बताने वाले हैं कि इसके इतने 0 हैं। ओके, नहीं बता पाए तो यार बहुत बुरा हाल होने वाला है, आपकी परसेंटेज डाउन हो जाएगी। मैथ में आपका जो डर है ना वो खत्म करना विशेष जरूरी है। मैथ का डर ऐसे ही खत्म नहीं होगा। पेन घिस जाना चाहिए 2 दिन के अंदर। 10 रुपए वाला पेन खत्म हो जाना चाहिए, खत्म। तभी आप जो है मैथ में इतिहास रट पाएंगे। चलिए
देखें नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन इतने मजेदार हैं कि अगर आपने इन क्वेश्चनों को कर दिया तो आपका पूरा पेपर हवा में उड़ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दे रखा है और इसका प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो बेटा देखो यहाँ कह रहा हूँ इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज आएगा यहाँ पर इज वन और आएगा, क्या आएगा इज वन आएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको क्या दे रखा है वन, और कह रहा है कि पॉलिनोमियल ये दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए करिए, राइट। तो सबसे पहला काम जो करना है आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेयरिंग करानी है स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है बेटा पॉलिनोमियल की, स्टैंडर्ड जो फॉर्म जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो राइट, सबसे पहले मैं लिखूंगा कंपेयरिंग, क्या लिखूंगा कंपेयरिंग बाय ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इससे कंपेयरिंग करूंगा। कंपेयरिंग करने पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू मिली मुझे ए, और बी की वैल्यू जो मिली -6, और ये सी की वैल्यू जो मिली -6। ओके बेटा, ये वैल्यू मिल जाएंगी आपको। फिर क्या करना है आपको, जब ये वैल्यू आपको मिल जाएंगी तो बड़े ही आसानी से आपको यहां देख लेना है कि हमें प्रोडक्ट दिया है 1, यानी कि कोई भी इसके जीरो होंगे, जो जीरोज होंगे उन जीरोज को आपको क्या करना है मल्टीप्लीकेशन वाले रूल से फॉलो करना है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर आप, जानते ये हैं कि सम ऑफ जीरो जो होता है वो होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है c/a। ये दो चीजें आपको रट्टा मार लेनी है, घोट के पी लेनी है, c/a और b/a। ये पूरा अपने सिलेबस में पढ़ा ही होगा, जब शुरुआत की होगी सेशन की तो ये जरूर पढ़ा होगा बेटा। देखें b/a यानी कि माइनस का b/a, ये वाला b होगा यहाँ पे, ये वाला b, ये मैंने जो कंपैरिजन किया है ये उठाए जाएंगे। बट बेटा अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल मैंने ये आपको याद कराने के लिए लिखा दिया है। बट मैं अब यहाँ पर डायरेक्ट करने वाला हूँ, स्पीड से तो कर दूंगा पर आपकी समझ नहीं आएगा, स्पीड से नहीं स्लो करेंगे पर समझ के करेंगे। देखें यहाँ पर बेटा क्या है, हमें क्या कहा गया है, प्रोडक्ट कहा गया है, तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट ही करेंगे, लेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, लेट करेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या जीरोज ऑफ पॉली, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉली करेंगे। तो पहला तो मैंने कह दिया क्या अल्फा, एंड दूसरा कह दिया बीटा, क्या कह दिया अल्फा एंड बीटा। तो यहां देखिए बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। जब c/a और ये दे रखा है ऑलरेडी 1, तो 1 इक्वल टू सी की वैल्यू यहां से उठाइए -6 और इसकी वैल्यू लगाइए a, यहां पर हुआ तो a इक्वल टू जो आया वो होगा -6, यही आपका आंसर है। ए की वैल्यू पूछ रहा है और आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ओके बेटा, नहीं समझ आया हो तो वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में जरूर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि सेकंड का रेसिप्रोकल है एक पॉलिनोमियल का 0। तो लेट कर लेता हूं सबसे पहले, लेट 1 0 ऑफ पॉली इज अल्फा, एंड सेकंड हो जाएगा 1/अल्फा, क्योंकि एक दूसरे के कैसे है रेसिप्रोकल है बेटा, रेसिप्रोकल है, ये जीरोज हो गए, राइट। अब मैंने क्या किया, ये तो रेसिप्रोकल हो गए, यहां पर कंपैरिजन कर रहा हूं, कंपैरिजन करने पर मैंने क्या किया, यहां पर कंपेयरिंग करा दिया ax² bx प्लस सी से। तो मैंने जब कंपैरिजन कराऊंगा तो कंपैरिजन कराने पर मुझे जो वैल्यू मिलेंगी, a की वैल्यू मिली a² प्लस 9, और b की जो वैल्यू मिली वो मिली 13, और c की जो वैल्यू मिली वो मिली 6a। ये वैल्यू मैंने पहले से ही निकाल ली है, तो यहां पर मिला ये। अब मुझसे क्या कहा गया था कि एक जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये जीरोज जो हैं, एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये आप याद रखिएगा। तो हमने बहुत बखूबी तरीके से इसे याद रखा है। तो मैं जानता हूं जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो वी नो दैट, क्या वी नो
दैट दैट के प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होंगे C अपॉन A। यहां पर प्रोडक्ट कर दीजिए दोनों का, प्रोडक्ट किया दोनों का, C की वैल्यू लगा दी 6A और A की वैल्यू लगा दी A² प्लस 9, तो यहां आ गया 1, और जब 1 आया तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया 9 इक्वल टू 6A। इसको इधर लिया तो A² 6A प्लस 9, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिली। और क्वाड्रेटिक फॉर्म जब हमें मिली तो हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉर्ट आउट करना है, और जब क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम सॉर्ट आउट कर ही लेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। ये होगा बेटा A², देखिए इसके मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 9 आएगा, और प्लस करने पर 6 आए, मल्टीप्लाई करने पर 9 आए, ऐसे फैक्टर बता दीजिए, 3 3 जा 9, 3 और 3 6। ओके, यहाँ रख देते हैं, माइनस 3 प्लस 3, यहाँ पर A प्लस 9 इक्वल टू 0, माइनस 3A प्लस 9 इक्वल टू 0। A कॉमन ले लीजिए, A माइनस 3 A माइनस 3 इक्वल टू 0, तो A माइनस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी A माइनस 3 इक्वल टू 0, A इक्वल टू 3 और B दूसरा भी A इक्वल टू 3 ही आएगा। ओके, ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। ओके, अब तो कोई डाउट नहीं होगा इसमें, आसानी से समझ आया होगा। तो A की वैल्यू जो आने वाली है वो क्या आने वाली है, वो आने वाली है 3, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट समझिएगा बेटा, यहाँ पे क्या है, अल्फा है, बीटा है, आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑलरेडी कह रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग द जीरोज ऑफ अल्फा बीटा। ये बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन दिया है। इसने क्या कहा है कि एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है, आपको कहा गया है कि आप उससे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए और फिर उससे एक पॉलिनोमियल बनाइए। तो सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूं, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8 दे रखा है, दोनों को सॉल्व कर ले रहा हूं, यानी कि ऐड कर देता हूं। एडिंग जैसी करूंगा मैं, एडिंग जैसी करूंगा तो ये तो हो जाएंगे 2 अल्फा, बीटा से बीटा कटेगा, ये दोनों ऐड होंगे तो 32 हो जाएगा, ये यहां से गया तो बी अल्फा इक्वल टू 16 मिला, पुट करूंगा फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट करूंगा तो यहां मिलेगा क्या 16 प्लस बीटा इक्वल टू 24, बीटा इक्वल टू मैंने 16 किया और 24 माइनस 16 होगा तो क्या मिलेगा, बीटा की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 8, क्या मिलेगी 8। तो बेटा देखो अल्फा बीटा की वैल्यू मिली। अब मुझे पता है कि जब मैं पॉलिनोमियल बनाऊंगा तो क्या होगा, x² प्लस x² माइनस सम ऑफ 0 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, ये दो चीजें चाहिए हमारे पास। तो सम ऑफ 0 यानी कि अल्फा और बीटा को आप ऐड कर दीजिए, तो सम ऑफ 0 अल्फा और बीटा को आपने ऐड किया तो यहां मिला 24, क्या मिला 24, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या है गिवन है 24x। प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 0 दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा वो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो देखिए मैं आपके सामने कर देता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ किया 4 कैरी और ये 12, 128, तो 128 यही आपका पॉलिनोमियल है और यही आपका आंसर है। तो आप बड़े आसानी से इन्हें कर सकते हैं भाई, बड़े आसानी से कर सकते हैं यदि आपने पूरा सेशन थोड़ी सी भी स्टडी की है तो। अगर स्टडी नहीं की है तो बेटा प्लीज़ आप मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि आपके अभी तो खैर आपके एग्ज़ाम में टाइम है, क्योंकि 11 मार्च का आपका CBSE का एग्ज़ाम है, तब तक आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। बट उसके बाद तो आपके जो है हालत ख़राब हो जाएगी, फिर नहीं कर पाओगे, फिर आप डिप्रेशन में ही रह जाओगे। क्वेश्चन बड़ा अजब है और गजब दुनिया का अजब क्वेश्चन, यही तो सुल्तान सर की पहचान है कि गजब दुनिया के अजब क्वेश्चनों को कर देते हैं, वो भी सेकंडों में। जो बच्चे जुड़े हैं वो अच्छे से जानते हैं। अगर किसी को जुड़ना है तो ऑनलाइन क्लासों से जुड़ जाइएगा, बहुत जल्द अपने एप्लीकेशन पर मिलने वाली है जी। इफ अल्फा
एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके जीरो अल्फा बीटा है, और ये एक कंडीशन दे रखी है, ये आपको निकाल के देनी है। बात खत्म, वेरी गुड। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसे यहाँ लिख लेता हूँ। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ओके, ये दे रखा है। कंपेयरिंग कराएंगे, कंपेयरिंग। ओके, कंपेयरिंग कराया, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 4। ये तो आपको पता ही है कि कैसे करते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में बता चुका, पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, सॉरी। अब देखें, यहाँ पर जो कंडीशन है उसको करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे सॉर्ट आउट कर देता हूँ, क्योंकि सम ऑफ जीरो की बात करते हैं तो सम ऑफ जीरो जो होता है वो होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। जीरो, सम ऑफ जीरो की जब हम बात करते हैं तो वो होता है -b/a, और सम ऑफ जीरो यानी जीरो है अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरो होगा अल्फा प्लस बीटा, और -b/a यानी कि -5 प्लस हो जाएगा और ये 5 ही रहेगा। ये हो गया। ओके, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट की हम जब बात करेंगे तो प्रोडक्ट होता है c/a, और यहाँ हो जाएगा c/a यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू। c है हमारे पास 4, a है हमारे पास 1, तो ये 4 हो गया। बेटा यहाँ ये दो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमें जो प्रूफ करना है वो यहाँ ले लीजिए, यानी कि ये यहाँ ले लीजिए जो निकालना है। यहाँ क्या निकालना था? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और -2 अल्फा बीटा। तो बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, फिलहाल मैंने इन दोनों को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो अल्फा बीटा, ये बीटा पहुंच जाएगा ऊपर, प्लस आ जाएगा अल्फा यहाँ पर, -2 अल्फा बीटा यहीं रहेगा। कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के रखिए 5, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के रखिए 4, -2 × 4, ये हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू ये रही, दोनों वैल्यूओं को यहाँ रखा, सॉर्ट आउट कर दीजिए, आंसर हो गया 5/4 -8, 1 एलसीएम लिया 4, और यहाँ से गया 5, यहाँ आ गया 32। ओके, इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, बड़ा ही आंसर आएगा आपके पास, होगा आपका आंसर क्या आएगा? -27/4। ओके, ये होगा आपका आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। ये है, नोट कर लीजिए, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नोट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन उसी तरीके का है, बस बेटा इसमें प्रूव करने के लिए दे दिया है आपको। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये पॉलिनोमियल है। ओके, तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल की कंपेयरिंग कराएंगे, और कंपेयरिंग कैसे कराएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये बेटा, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको रट्टा मार लेनी है। ए की जगह पर जो वैल्यू होगी वो होगी 1, और बी की जगह पर जो वैल्यू होगी वो होगी -p, और सी की जगह पर वैल्यू जो होगी वो होगी p। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अल्फा बीटा इसके जीरो हैं, तो मैं कहूंगा यहाँ सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस का b/a, तो माइनस का b क्या है? p, तो ये हो जाएगा प्लस का p, और 1 की जगह पर 1, तो ये रहेगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, तो ये भी p रहेगा, दोनों यानी कि p आ रहा है। ओके, वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है, ये प्रूव करना है। प्रूव करने से पहले मैं आपसे यहाँ थोड़ी सी एक बात करूंगा कि यहाँ पर क्या है। देखें, इन दोनों का स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, राइट ना? तो बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को लिख लिया। देन मैंने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ले लिया। अब क्या किया, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, यानी कि अल्फा का स्क्वायर की पावर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा बीटा स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया बेटा, इसकी वैल्यू तो हमारे पास होती नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने कुछ कर दिया, इसमें कुछ जोड़ घटाव कर दिए। अब जोड़ घटाव कैसे किए ये मैं आपको बता देता हूं अभी। देखें, यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab मैंने जोड़ दिया और 2ab मैंने घटा दिया, ये ऐसे कर दिया। जब मैंने देखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आया, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मिल गया। इस तरीके से ये मिल गया। तो बेटा यहां पर क्या मिला आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर या 2 अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिली। अब आपको करना यह है कि इनका स्क्वायर करके वैल्यू निकाल लेनी है। अब इसके स्क्वायर करके कैसे वैल्यू निकलेगी, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। ओके बेटा,
फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इस साइड, और इस साइड हो जाएगा पी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। और इस 2 अल्फा बीटा को मैं इस साइड लूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस टू पी, ये मिल जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, और इसका स्क्वायर जब मैं करूंगा तो यहां मिलेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी पी स्क्वायर। ओके, इन दोनों वैल्यूओं को यहां रख दीजिए। जैसे ही आप इन दोनों वैल्यूओं को यहां रखने वाले हैं तो यहां मिलेगा पी स्क्वायर माइनस 2 पी का होल स्क्वायर अपॉन, यहां पर मिलेगा माइनस में 2 पी स्क्वायर, और नीचे जो मिलेगा आपको पी स्क्वायर मिलेगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएंगे, और पॉइंट ऑफ व्यू जैसे ही ये मिलेंगे आपका क्वेश्चन हो गया बेटा, इसका क्वेश्चन हो गया। जब इसका क्वेश्चन आसानी से आपने कर ही लिया तो देख लेते हैं क्या है। देखें क्वेश्चन क्या है, इसका होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे, और होल स्क्वायर जैसे ही ओपन करेंगे तो इस फॉर्म में ओपन हो जाएगा। कैसे होगा देख लेते हैं। पी ए का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर P4 होगा, एक्सपेंड करके दे देता हूं, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2, ए की जगह पर स्क्वायर और बी की जगह पर पी, ये होगा। और ये वाला पीछे भाई साहब चले ही आ रहे हैं, ये पीछे ही चले आ रहे हैं, और ये वैल्यू जो मिली वो पी स्क्वायर होगी। क्या होगी? पी स्क्वायर होगी, राइट जी। ये वैल्यू जब मैंने एक्सपेंड करूंगा तो ये वैल्यू जो मिली वो p की पावर 4 होगी। क्या होगी? p की पावर 4, p की पावर 4 प्लस, देखो ये 4p स्क्वायर है, यहाँ 2p स्क्वायर है, ये गए तो यहाँ पर बचा 2p स्क्वायर, यहाँ पर हो गया माइनस 4pq अपॉन में p स्क्वायर, अपॉन में p स्क्वायर। सबसे p देखिए सब में क्या है, p स्क्वायर आ रहा है, सबके नीचे मैंने p रख दूंगा, तो जो कैंसिल आउट होंगे वो ये फॉर्म बनाएंगे। ओके, क्या बनाएंगे? ये फॉर्म बनाएंगे बेटा। पर देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसमें यहाँ p होना चाहिए, यहाँ q कर दिया है इसने, और यहाँ पर फिर क्वेश्चन में p है, ये गलत है क्वेश्चन में। या तो यहाँ p होना चाहिए, ये आंसर होगा फिर आपका, ठीक है बेटा। अगर ये क्वेश्चन में यहाँ q होना चाहिए था तो यहाँ सही हो जाता है एग्जैक्ट, मगर क्वेश्चन में दिया है p तो यहाँ मिस्टेक है, ये कोई नहीं, इसमें करेक्ट देखूंगा मैं इसका आंसर क्या है। ये टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, मैंने चेक नहीं किया q कहाँ से आ गया इसमें। p की बात हो रही है, q दे दिया है, यहाँ p दे रखे हैं और q दे दिया है इसमें, तो ये गलत है क्वेश्चन गलत है, कोई नहीं। पर ये फिलहाल इस तरीके से सॉल्व होगा, है ना, प्रूफ से नहीं, ऐसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक ही बार में झटके में हो जाएगा। देखिए आप कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले कंपेयरिंग कराएंगे, कंपेयरिंग कराने के बाद आपको करेंगे क्या, कंपेयरिंग कराएंगे। कंपेयरिंग कराने के बाद आपको जो मिलेगा ए की जगह पर ए, और बी की जगह पर जो मिलेगा बी, और सी की जगह पर जो मिलेगा वो सी स्मॉल। ओके, सम ऑफ जीरो यानी कि जीरो क्या है, अल्फा बीटा है, ठीक है। गिवन है, क्या है, गिवन है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज क्या, जीरोज ऑफ पी एक्स, जीरोज ऑफ पी एक्स क्या, अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरो होगा आपका क्या, बी माइनस का बी अपॉन ए। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा सी अपॉन ए, क्या होगा, सी अपॉन ए। ये दोनों चीजें आपने निकाल ली हैं और बड़ा ही आसानी से क्वेश्चन हो गया आपका। ये बड़ी अच्छी बात है। आप ये कहेंगे ये कहाँ हुआ, नहीं हुआ, तो देखो हो गया। स्क्वायर करिए इसका, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस बी इक्वल में माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। जैसे ही मैंने इसे खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, जब ये वैल्यू यहां पर थी, जब ये वैल्यू यहां पर थी तो इस वैल्यू को उठाकर उस साइड ले लिया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू लगाइए, देन क्वेश्चन हो गया। क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइन इक्वल में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ये मैंने वैल्यू लगा दी इसकी जी, यहां तक हो गया। अगेन इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, अगेन होल स्क्वायर, ठीक है।
स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड जी। तो अगेन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू इस पूरे का होल स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए का होल स्क्वायर। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2ab यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इसे इस साइड लूंगा तो ये हो जाएगा बी की पावर 4, देखें बी की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4, ओके, प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू दोनों का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहां पर आएगा 2 to 4 यानी कि 2c अपॉन ए। ये इस तरीके से होगा। यहां पर क्या करेंगे, आप इसकी वैल्यू लगाएंगे और इसे उस साइड ले जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू इसकी वैल्यू लगाएंगे, वैल्यू क्या थी इसकी, इसका स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 माइनस की जगह पर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा माइनस का इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 बी स्क्वायर सी अपॉन ए क्यू। और जब मैंने यहां पर इस वैल्यू को उस साइड लिया तो इसका स्क्वायर किया तो माइनस का सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहां पर आएगा, और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ओके, यही आपका आंसर होगा। कौन सा वाला आंसर होगा बेटा, आंसर होगा ये वाला, आंसर होगा ये वाला, ये वाला, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दे रखा है, द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप को वेरीफाई करना, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आएगा, हर बार आता आया है, अब भी आएगा, ये तय है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन ये है, यानी एक पॉलिनोमियल है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 4√3 प्लस 5y माइनस 2√3 ये लिखा। इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर करने होते हैं तो कैसे होगा, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे किया, यानी कि 3 रूट का संख्या का मल्टीप्लाई रूट की संख्या से करते हैं तो वही नंबर मिलता है जिसके साथ करते हैं, यानी इसका मल्टीप्लाई किया 3, इसका मल्टीप्लाई किया 8, और 8 3 जा 24, 24 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर 5 आए, तो वो होंगे 8 3 जा 24, तो ये हो गया 4√3 प्लस 8 माइनस 3 y माइनस 2√3। जब मैंने किया इसे तो ये मिला मुझे ये प्लस 8y, यहां पर y स्क्वायर होगा, y स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है। कोई नहीं, मैं इसे इरेज करके दोबारा कर देता हूँ भाई, इसे इरेज करता हूँ, दोबारा कर देता हूँ। 4√3 वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2√3 जी, तो ये हो गया 4√3 का y का हो गया, तो ये हो गया 4√3 वाई स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 y माइनस 2√3। जब मैंने इसे किया 4√3 वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3y माइनस 2√3, ओके। जब इससे इसको कॉमन लिया, इससे इसको कॉमन लिया तो क्या आ गया, 4y कॉमन, और y कॉमन आया तो √3y यहाँ मिला प्लस 2 यहाँ आ गया, माइनस 3 कॉमन यहाँ से ले गए तो वो भी रूट का, तो यहाँ पर बचेगा √3 और √3 y और प्लस का 2, ये यहाँ बचेगा, ओके बेटा, ये बचेगा। तो ब्रैकेट में आया, एक में आया 4y और माइनस √3, दूसरे में जो आया वो आया √3y प्लस 2, ओके, ये रहेगा। ये दो हमें जीरोस मिलेंगे। जब जीरोस की हम बात करेंगे तो इन जीरोस को क्या करना है, 4y माइनस √3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, y इक्वल टू मिलेगा √3 अपॉन 4, एक वैल्यू तो ये मिलेगी। दूसरे की जब मैं बात करूंगा यहाँ से तो देखो यहाँ पर मिलेगा √3y इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 2 अपॉन √3, क्या मिलेगा, माइनस 2 अपॉन √3। ये दो जीरोज आपको मिलेंगे। अब आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, कैसे, पहले अब तो एक बार तो आप इनका सम करके देख लीजिएगा, एक बार प्रोडक्ट करके देख लीजिएगा, बट हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन कराएंगे आप, ax स्क्वायर bx प्लस c,
तो a इक्वल टू 4√3, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू -2√3। तो जब सम ऑफ जीरो की बात कर रहे थे तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/3, तो ये आएगा 4/√3। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये आएगा इसका c/√3, 4√3। ये आएगा माइनस का 1/2 अल्फा बीटा। यही आंसर होंगे। इस तरीके से आपको ये रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, इनका भी सम करना है और इस तरीके से इनका भी सम करके दिखाना है, प्रोडक्ट करके दिखाना है। दोनों का सेम आना चाहिए। इनका सम और प्रोडक्ट आप सेल्फ करेंगे, यही आएंगे दोनों के, तो वो आपका आंसर करेक्ट होगा। ओके, इस तरीके से करेंगे तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है? फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 0 whose 0 is √5 and the product of the zeros is ये। देखिए इसने क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है? द फॉर्म आप बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जिसका एक जीरो तो ये दे रखा है और जीरोस का प्रोडक्ट ये दे रखा है। बड़ी समस्या आई, राइट? तो मैंने यहां कहा लेट 1 0 1 1 zeros of px, राइट, इज अल्फा। क्या मान लिया? अल्फा। एंड सेकंड जीरो क्या मान लिया? सेकंड जीरो गिवन है आपको √5, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या दे रखा है आपको? क्या दे रखा है? प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट जो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? माइनस का 2√5, यही तो दे रखा है ना। तो जी हाँ, तो मैंने क्या कहा? द प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? c/a। बट बेटा यहाँ c/a नहीं चलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है। क्या है? गिवन है, ये रहा। तो माइनस का 2√5 लगाएंगे और प्रोडक्ट जब आप करेंगे जीरोज का तो अल्फा इंटू रूट में 5 करेंगे और यहां मिलेगा माइनस का 2√5। जब √5 से √5 गया तो अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी -2 मिलेगी। क्या मिलेगी? -2। तो एक जीरो तो मिला माइनस का 2 और एक जीरो मिला 5, ठीक है, रूट का 5। तो अब आपको क्या करना है? इसकी इक्वेशन बनानी है। तो पॉलिनोमियल होता है x² सम ऑफ जीरो, तो अल्फा इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का √5 - 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? √5 - 2 x। और जब मैं दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो प्रोडक्ट करने पर मिलेगा माइनस का 2√5। प्रोडक्ट करने पर ये मिलेगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है। तो यहां पर क्या किया? x² माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा क्योंकि रूट का नंबर है। एक्सपेंड करूंगा तो ओपन हो जाएगा पर ऑड लगेगा, तो इस तरीके से मैंने इसे कर दिया है और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक लगे तो कमेंट जरूर करिएगा जिससे हम आगे अपनी वीडियो में करेक्शन कर सकें। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे पढ़ते हैं और टीचर्स के अंदर कमी निकालते हैं, क्योंकि टीचर्स के अंदर कमी निकालने से पता लगता है कि बच्चे सीख रहे हैं। और जब बच्चे सीखते हैं तो टीचर को बहुत ही खुशी मिलती है, क्योंकि हम लोग अपना सारा जीवन आप लोगों के लिए लगाते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है, ओके, जिसके जीरोस दे रखे हैं। ये सिंपल सी बात है, जब जीरोस साफ दिए गए हैं आपको तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लीजिए, देन आंसर आपको मिल जाएगा। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा? दोनों को ऐड करेंगे। सम ऑफ जीरो कैसे निकलेगा? 3√3/5 प्लस 3 प्लस √3/5, दोनों का एलसीएम 5, 3 माइनस √3 प्लस 3 प्लस √3, ओके। √3 से √3 कैंसिल आउट, यानी कि 6/5। ये तो आ गया सम। प्रोडक्ट की बात करें तो बेटा प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा? 3 माइनस √3/5, 3 प्लस √3/5, ये हो गया a² माइनस b² का स्क्वायर। सॉर्ट आउट किया तो 9 - 3/5 यानी कि 6/5।
6/25, तो ये आ गया, यानी ये प्रोडक्ट आ गया। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, यानी कि सम ऑफ जीरो, ओके, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जी बेटा ये होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो है आपके पास 6/5, एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6/25, दैट इज आंसर। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओ वेरी गुड, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जो कि ये सीबीएसई में पूछा भी गया है। क्लियर तो दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है सबको, ये सीबीएसई में पूछा भी गया है। देखिए, जब अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, बेटा समझिएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं ऑलरेडी, तो यानी कि इसके जीरोस तो अल्फा बीटा हैं, बट वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए जिसके जीरो ये दोनों हैं, वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए जिसके जीरोस ये दोनों हैं। ठीक है जी, पहले तो मैं इसे कंपेयरिंग कर लेता हूं। क्या किया, कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कर देते हैं। तो a इक्वल टू आपको मिला 1, b इक्वल टू मिला -2, c इक्वल टू मिला 3 प्लस का 3, राइट। ये वैल्यू आपको मिल गई, क्या मिल गई, ये वैल्यू आपको मिल चुकी है, जी हाँ। जब ये वैल्यू मिली तो इनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा इसका माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए, यानी कि माइनस का b 2 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, केवल क्या मिलेगा बेटा 2 मिलेगा, इसका मिलेगा क्या 2, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं हम प्रोडक्ट की बात करें तो c अपॉन ए, तो c क्या है हमारे पास 3, तो ये 3 हो जाएगा, जी हाँ। अब बात आती है ये, तो बेटा तो जिसका पॉलिनोमियल निकालना है तो उसके सम और प्रोडक्ट भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पर क्या करेंगे, तो अब इन दोनों जीरोस को सम करेंगे पहले। तो सम हम क्या कर रहे हैं, सम में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। जब दोनों को ऐड किया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 ये आएगा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से इससे उठाएंगे तो क्या लगाएंगे, 2 + 4 = 6। तो सम तो निकला 6, क्या निकला, सम तो निकला 6। प्रोडक्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, यही तो होगा। सम किया तो अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4, यही तो होगा। ओके जी, जब यहां पर आपने ये कंडीशन लगा दी तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो मैं पहले ऑलरेडी निकाल चुका हूं 3, तो यहां आएगा 3, यहां वैल्यू आएगी दोनों से 2 कॉमन इंटू 2, ओके, और प्लस 4 ये वैल्यू बनेगी। तो ये जो वैल्यू आई यहां पर क्या हो गया 4, और 4 8, और 8 11, क्या आ गया 11 आया प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो करना है वो करना है पॉलिनोमियल को बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो 6x प्लस 11 इक्वल टू 0, 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वेशन बन जाता है, इक्वेशन नहीं बनाएंगे, पॉलिनोमियल पर ही इसे एंड करेंगे और यही आपका आंसर रहेगा। ओके, यही आपका आंसर रहेगा। ये समझ में आ जाना चाहिए कैसे किया है, इन दोनों का सम किया तो ये वैल्यू बनेगी, ये इसका आंसर होगा, ये यहाँ से वैल्यू निकाल कर इसमें लगा दी। दूसरा प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करने पर जो वैल्यू आएंगी यहाँ से वैल्यू इसमें रखकर जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ये 14 बड़े ही आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे बेटा अगर साथ में बने रहेंगे तो। दूसरा समझ कर करेंगे तो, तीसरा प्रैक्टिस करेंगे तो। अगर प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के नहीं बनाएंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूजन में आप अपने मार्क्स को नेगेटिव बनाएंगे, पॉजिटिव नहीं बना पाएंगे। तो कंफ्यूजन दूर करिए, केवल प्रैक्टिस करिए। अब आपके पास समय जो बचा है केवल प्रैक्टिस के लिए है, और कोई समय इसमें नहीं है कि आप इसमें और भी कुछ कर सको। ठीक है जी हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ द अल्फा बीटा
आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा बीटा हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो इवेल्युएट करिए, यानी कि इसके इवेल्युएट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। बीटा दे रखा है अपॉन यहाँ है अल्फा ए प्लस बी, राइट, अल्फा बीटा प्लस बी, यहाँ अल्फा इंटू अल्फा प्लस बी, और यहाँ पर है प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस बी, ये है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बी। और सॉरी बेटा यहाँ ए हो सकता है क्योंकि ये कन्फ्यूज़न का विषय बन गया, यहाँ पर दिख नहीं रहा क्लियर मुझे, तो ये ए हो सकता है इसे यहाँ पर नीचे। तो ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी, ये है। देखो सिंपल सी बात यह है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू जो मिलेगी वो सी अपॉन ए, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म यूँ करते हो रखी है, बस कैपिटल और स्मॉल की बात है, तो बेटा उसमें कोई चेंज नहीं है, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ सी अपॉन ए मिलेगा। ओके बेटा, ये मिलेगा, दोनों वैल्यू यहाँ पर है। करना यह है एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए बीटा प्लस बी, ओके, ये मिलेगा, राइट। यहां से ये कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, बीटा ए बीटा प्लस बी, प्लस इससे ये कैंसिल आउट, इससे देखो इससे ये कैंसिल आउट होता है, इसका मल्टीप्लाई हुआ था, इससे ये कैंसिल आउट होगा, इसका मल्टीप्लाई वहां होगा, तो ये लेते हैं ए अल्फा प्लस बी। ओके बेटा, जब मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर तो ये मिलेगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, प्लस यहां मिलेगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, ओके, अपॉन में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस यहां पर किया ए बी अल्फा, यहां पर किया ए बी बीटा, और यहां पर किया इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, जी हाँ। अब देखिए स्क्वायर वाला पार्ट से मैंने ए कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां बचा ब्रैकेट में। ओके बेटा, यहां से ये कॉमन ले लिया बी, अल्फा प्लस बीटा बचा। ओके बेटा, दूसरा जब मैं बात करूंगा कहां पर, यहां पर, तो यहां से देखो, यहां से अल्फा बीटा, इन दोनों से क्या है, दोनों में बी स्क्वायर है, यहां पर ए स्क्वायर है, तो अल्फा बीटा यहां पर भी मिल रहा है, तो अल्फा बीटा देखें, यहां से अल्फा प्लस बीटा, यहां अल्फा बीटा मिलेगा, तो यहां क्या मिलेगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, ए बी, क्या कॉमन लेंगे, ए बी, तो ए बी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में मिलेगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस बी स्क्वायर। बस ये हो गया क्वेश्चन। इनके वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें रख दीजिए, आंसर आएगा 2 मिनट में। देखें इसके वैल्यू कैसे मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी इसके स्क्वायर से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करेंगे प्लस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर कर देंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिल जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2ab की वैल्यू लगाकर उस साइड कर दीजिए, आंसर हो गया -2c अपॉन ए, ये वैल्यू इसकी हो गई। तो यहां रखेंगे, इसकी वैल्यू यहां पर रखिए, क्या आएगा बी स्क्वायर -2c अपॉन ए स्क्वायर, तो यहां पर बी स्क्वायर से ये होगा 2ac, यहां हो जाएगा, कहां पर हो जाएगा 2ac, यहां पर हो जाएगा बेटा 2ac, यहां पर हो जाएगा 2ac हो जाएगा, यहां हो जाएगा aq, ये हो गया। एलसीएम लेकर मैंने इसे सॉर्ट आउट भी कर दिया है। प्लस बी करूंगा तो बी की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए, क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी करूंगा जैसे ही, तो ये तो टर्म हो जाएगा माइनस का, ओके, ये तो टर्म हो जाएगा माइनस का, और ये होगा माइनस का, तो यहां आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, ओके, अपॉन में वैल्यू लगा दो इसकी, ए स्क्वायर इंटू सी अपॉन ए, आगे सी अपॉन ए हो गया, इसके बाद प्लस ए बी यहाँ है ही है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए,
ये वैल्यू हो गई, इसे सॉर्ट आउट कर लीजिए और आंसर आपका आ गया, राइट, आंसर आपका आ गया। इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको सॉल्व करना, बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अगर आप इतना भी नहीं कर पाए तो बेटा करना तो पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है। अगर आपने नहीं किया तो स्कोर डाउन रह जाएगा, राइट। चलिए यहां देख लेते हैं, इफ द अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा आर द जीरोज हैं और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दे रखा है 1, तो आपको बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या बताइए, के की वैल्यू पूछ रहा है, राइट। बेटा देखिए, पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, एफ एक्स दे रखा है, ये एफ एक्स कह लो चाहे पी एक्स कह लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के दे रखा है। कंपेयरिंग कराया तो a इक्वल टू 1 मिला, b इक्वल टू क्या मिला, b इक्वल टू -5 मिला और c इक्वल टू के मिला। क्या मिला, c इक्वल टू के मिला, राइट। ओके बेटा, दूसरा अल्फा बीटा यहां दे रखे हैं जो इसके जीरो हैं, तो जब जीरोज का मैंने सम निकाला, क्या निकाला, सम निकाला, ठीक है बेटा, सम निकाला तो मुझे क्या मिला, यहां पर मिला माइनस का 5/1, यानी कि माइनस का 5, और प्रोडक्ट निकाला, अल्फा बीटा निकाला तो मिलेगा के। क्या मिलेगा, के मिला, अल्फा बीटा क्या मिला, के। तो बेटा देखो, यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू हमें अगर पता होगी तो प्रोडक्ट लगाकर के की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि के की वैल्यू ही पूछ रहा है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया, दूसरी इक्वेशन उसने दे रखी है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ओके, ये वैल्यू उसने गिवन है, ये गिवन है, और ये वैल्यू हमने निकाल ली है। दोनों से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो मैंने क्या कहा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5, क्या कहा, -5, ओके, -5 इक्वल टू -5, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, दोनों को ऐड किया, 2 अल्फा इक्वल टू -4, अल्फा की वैल्यू जो मिली -2, क्या मिली, -2, पुट करेंगे यहां पर, अल्फा की वैल्यू -2 यहां पुट की तो क्या मिला, अल्फा की वैल्यू -2 यहां पुट करेंगे तो यहां आएगा -2 -1 इक्वल टू बीटा। तो बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी -3, क्या होगी, -3। तो दोनों अल्फा बीटा की वैल्यू हमें यहाँ मिल चुकी हैं, और यहाँ जैसे ही मैंने रखा -2 इंटू -3 इक्वल टू के, तो क्या मिलेगा, के की वैल्यू 6 मिल जाएगी। के की वैल्यू क्या मिलेगी, 6। तो इस तरीके से इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन होंगे बेटा। बस आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की तो आप इतिहास रच सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको इसकी सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, आप सम ऑफ जीरो यहां से निकाल लीजिए, सम ऑफ जीरो निकाल लीजिए। तो कंपेयरिंग कराएंगे, पहले कंपेयरिंग होगी, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू -k, क्या होगी, c इक्वल टू -k। ओके, तो प्रोडक्ट की बात करूं सबसे पहले तो माइनस का k अपॉन 6 होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट तो ये हो गया, ठीक है जी, माइनस का। अब प्लस की बात करूं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की बात करी तो ये आ गया माइनस का 5/6, उसकी वैल्यू गिवन है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 1/6। जब मैं इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने पर 2 अल्फा मिला, और इन दोनों को ऐड करने पर मुझे जो मिला माइनस का 4/6, क्या मिला, माइनस का 4/6। 2 से गया 2/3 और इससे गया 1, तो ये आ गया अल्फा इक्वल टू माइनस का 1/3, क्या मिला, अल्फा इक्वल टू माइनस का 1/3। और इसे जब मैंने पुट कर दिया फर्स्ट में, क्या पुट कर दिया यहाँ पर फर्स्ट में, तो माइनस का 1/3 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का 5/6। तो बीटा की वैल्यू जब मिलेगी माइनस का 5/6 प्लस का 1/3, तो ये आ गया बीटा इक्वल टू 6, और यहाँ आ गया माइनस का 5, और यहाँ हो गया 2, क्या मिला आपको, माइनस का 3/6। तो ये आ गया माइनस का 1/2, क्या आया, माइनस का 1/2। यहाँ अल्फा की वैल्यू माइनस का 1/3, वहाँ बीटा की वैल्यू माइनस का 1/2, यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2 इंटू माइनस का 1/3, ओके, इक्वल में माइनस का k/6, राइट। ओके, तो यहाँ पर क्या मिला, माइनस माइनस प्लस यानी कि 1/6 इक्वल टू के की वैल्यू माइनस का 6, तो ये 6 से 6 गया, माइनस का 1 मिलेगा के की वैल्यू, क्या मिलेगा, के की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 1। ओके बेटा, तो यही है आज की क्लास, केवल एक क्वेश्चन और है शायद, इसके बाद मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ कितने और हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, चलिए इन्हें और देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चनों को देखकर कि आपके लिए लेवल बहुत अब बनाया हुआ है। जोश के साथ इन क्वेश्चनों को करिए, एनर्जी को डाउन मत करिएगा,
बड़ा ही इंटरेस्ट आने वाला है इन वीडियो में, राइट। तो देख लेते हैं, राइट। अल्फा बीटा देखें, यहाँ पर कंपेयरिंग कराइए। सबसे पहले कंपेयरिंग कराने के बाद पहले इन्हें सॉर्ट आउट कर लीजिए। जीरोस की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, इससे निकाल कर वैल्यू रखनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तो इसका ए इक्वल टू क्या मिला 1, बी इक्वल टू क्या मिला भाई, बी इक्वल टू क्या मिला 4, सी इक्वल टू क्या मिला 3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन यानी कि माइनस का 4 ये मिला। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या मिला 3, तो ये 3 मिल गया। ओके, यहां देखें सम है, सम निकालो इन दोनों का सम निकाल लो, क्योंकि वो कह रहा है कि वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए जिसके ये जीरो हैं दोनों। ओके, ये दोनों जीरो हैं, क्या है, ये दोनों जीरो हैं। तो चलिए देख लेता हूं, तो सम निकालते हैं। 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ओके, 1 एंड 1 2 प्लस दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा, ये हो गया बीटा स्क्वायर, ये हो गया अल्फा स्क्वायर, ये आ गया 2 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालकर यहां रख देंगे। कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहां हो जाएगा 4 की जगह पर 16, 4 की जगह पर 16 हो जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 जब मैं इसे इधर इस साइड लूंगा तो 16 माइनस 6 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो होगी 10। क्या होगी बेटा 10। तो 10 जब होगी वो 10 मैं यहाँ रखने वाला हूँ। कहाँ रखने वाला हूँ, यहाँ। तो देखें यहाँ मिलेगा 10, यहाँ पर आएगा अल्फा बीटा की वैल्यू 3, क्या आएगा 3, 6 हो गया, 6 माइनस 10 अपॉन 3 क्या आ गया, तो माइनस का 4 अपॉन 3 क्या आ गया, सम तो आ गया माइनस का 4 अपॉन 3। प्रोडक्ट और निकाल लीजिए, प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोनों का, 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा ब्रैकेट में, दूसरे में आएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। प्रोडक्ट किया 1 का 1 के साथ 1, इसका इसके साथ क्या आने वाला है अल्फा अपॉन बीटा। ओके, प्लस इसका 1 के साथ बीटा अपॉन अल्फा, प्लस इसका इसके साथ तो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये हो गया। ओके जी, तो देखें अल्फा बीटा से अल्फा बीटा गया है तो 1 आ गया, और ये आ गया 2, 2 प्लस सेम फॉर्मेट वही आ गया जो ये था, तो ये भी सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा तो क्या मिलेगा 2 माइनस का 4 अपॉन 3 क्या मिलेगा 4 अपॉन 3। और भाई जब दोनों चीजें सेम आ रही हैं तो फॉर्मूले में रखने में आपत्ति क्या आ रही है आपको, प्लस 4 अपॉन 3 एक्स प्लस 4 अपॉन 3, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। 1 सेकंड में आंसर आता है भाई, 1 सेकंड में आंसर आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, अल्फा बीटा। देखो एक तो अल्फा है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, अभी कराया था, फाइंड द जीरो, ये दे रखा है, अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहला काम, सबसे पहले कंपेयरिंग, तो ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, बी इक्वल टू 61, सी इक्वल टू बी इक्वल टू 61, सी इक्वल टू 6 अल्फा। ठीक है, ये है 6 अल्फा, ये वैल्यू मिल गई, सिंपल सी बात। ओके बेटा, जब ये वैल्यू मिल चुकी हैं तो आपको करना क्या है, प्रोडक्ट निकाल लीजिए। सबसे पहले इसके क्या निकालें, प्रोडक्ट। तो बीटा इंटू 1 अपॉन बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी ये है, तो 6 अल्फा, क्या 6 अल्फा अपॉन ए, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। ओके, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, क्या मिला 1, और यहां पर मिलेगा अल्फा कॉमन लेकर मैं अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट कर सकता हूं, क्या अल्फा प्लस 1, क्या अल्फा प्लस 1। ठीक है बेटा, अल्फा प्लस 1 कर सकता हूं, अल्फा प्लस 1, और यहां पर अल्फा कॉमन ले सकता हूं, राइट। तो ये हो गया, ठीक है जी। ओके, जब ये कंडीशन बनी अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, ओके, ये हो जाएगा। अब करना क्या है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 6, क्या अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 6 मिलेगा, ये आ गया। तो अल्फा इक्वल टू 5 हो गया, अल्फा इक्वल टू 5 हो गया। ओके, जब अल्फा इक्वल टू 5 आ चुका है आपके पास तो बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो हो गया सी अपॉन ए, अब निकालेंगे प्लस, तो प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे, राइट। तो बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए,
माइनस का b अपॉन ए, तो b क्या है हमारे पास माइनस का 61, a हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा है, क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा है, ओके ये है, ठीक है जी। यहां से आप इसमें वैल्यू लगा सकते हैं अल्फा की और इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये सॉर्ट आउट करने पर क्या मिलेगा, बीटा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस प्लस 1 अपॉन बीटा, ये मिलेगा, राइट। और यहां पर जब वैल्यू लगाएंगे तो माइनस का 61 अपॉन 25 और प्लस 5 अपॉन 25 प्लस 5, क्या प्लस 5, तो ये हो गया माइनस का 61 माइनस का, यहां आएगा ये दोनों ऐड किए तो माइनस का 61 अपॉन 30 क्या आ गया 30 आ गया, ये बनेगा। और अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉर्ट आउट कर दीजिए, आंसर बन गया आपको बेटा बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा, ओके इक्वल में क्या, इक्वल में बीटा और इक्वल में आ गया आपका माइनस 61 अपॉन 30, क्या आ गया 61 अपॉन 30 माइनस का, इसे सॉर्ट आउट कर दीजिए, आंसर हो गया आपके पास। कैसे सॉर्ट आउट होगा ये मैं आपको बता देता हूं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉर्ट आउट करना है, देन आपका आंसर मिल जाएगा, ओके ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सजेस्ट करिए अपने छोटे बहन भाइयों को, जिससे कि हमारे ट्रैफिक मिले हमें और अच्छा हम अपना रिस्पॉन्स दे पाएँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको कोई कमी लगती है कि लगता है आपको कि यहाँ से थोड़ा सा भी हमारे लिए नॉलेजेबल कंटेंट है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड कोई कमी लगती है तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सजेशन और प्यार से हमें बहुत ही डेडिकेशन एंड मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।